अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ तो हम सभी लोग मांगते हैं, लेकिन दुआ मांगने का सही आदाब क्या है? आज मैं आप लोगों को दुआ मांगने का 6 आदाब सही तरीका बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि दुआ कैसे मांगे। इन 6 आदाब को आप याद कर ले और जब भी दुआ मांगे इन 6 आदाब की रियायत करते हुए मांगे। जब हम दुआ मांगे तो पूरे अदब के साथ मांगना चाहिए। अल्लाह को बंदे की दुआ बहुत पसंद है और दुआ मांगना भी एक इबादत है। हालांकि हम जब दुआ मांगते हैं अपनी ज़रूरत के लिए ही मांगते हैं कि अल्लाह तो हमें जॉब दिला दे, ए अल्लाह तो हमारी बीमारी को दूर कर दे, ए अल्लाह हमें मगफिरत दे दे, ए अल्लाह तो हमें औलाद दे दे, ए अल्लाह तो हमें पसंद की शादी करा दे। मतलब जो भी दुआ मांगते हैं ये सब हम अपने लिए ही मांगते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए ही मांगते हैं, लेकिन ये एक इबादत भी है। दुनिया का मामला ये है कि हम अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद मांगे, फिर कुछ दिन बाद और मांगे, मतलब 2-3 बार हो गया तो दुनिया वाले क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह जितना हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उतना ज़्यादा खुश होता है और उतना ही ज़्यादा हमें देता भी है। तो हम अल्लाह से मांगना, जितना हम अल्लाह से मांगते हैं उतना ही ज़्यादा अल्लाह से करीबी ताल्लुक़ हो जाते हैं और अल्लाह बहुत खुश होता है जब कोई बंदा अल्लाह से मांगता है। और शरीयत ने हमें इतनी ज़्यादा आसानी कर दी है कि दुआ अगर हम किबले की तरफ रुख ना करें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाथ उठाकर नहीं मांग सकते तो भी कोई ज़रूरी नहीं, आप चलते फिरते मन ही मन में मांग सकते हैं। हाँ, लेकिन कब कि मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी जगह है या फिर सफ़र में है जहाँ आप हाथ उठाकर किबला रुख करके नहीं मांग सकते हैं, तो आप दिल ही दिल में दुआ मांग सकते हैं। शरीयत ने हमें इतनी ज़्यादा आसानियाँ दे दी हैं। लेकिन हम बताएंगे आपको 6 आदाब दुआ मांगने का, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला आदाब ये है कि दुआ मांगते वक्त दोनों हाथ सीने तक उठाएं, ना कि ऊपर करे ना ज़्यादा नीचे करे, सीने तक ही उठाएं। दूसरा जो आदाब है वो है दोनों हाथ आपस में ना मिलाएं, यानी कि दोनों हाथ एकदम चिपका कर नहीं मांगना चाहिए, थोड़ा सा, ना ही ज़्यादा खुला रखना चाहिए ना ही ज़्यादा आपस में चिपके रहने चाहिए। हाँ, इतने दोनों हाथ के में इतना खुला होना चाहिए, बस थोड़ा सा फासला हो दोनों हाथ के बीच, इतना होना चाहिए। अदब का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हम अगर उसकी खातिरदारी करते हैं, मान लीजिए उसको पानी देने जा रहे हैं तो उल्टे हाथ से दें या फिर सीधे हाथ से दें, तो ये अदब नहीं हुआ ना। अदब वो हुआ कि एक हाथ पर पानी रख कर दूसरे हाथ से पकड़ के फिर उसे दें, तो ये अदब हुआ। तो ऐसे ही दुआ भी होती है कि दुआ जब हम मांगे तो अदब से मांगे, अदब के तरीके से, तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तीसरा जो अदब है वो है आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, चुपके चुपके मांगनी चाहिए, ये नहीं कि खूब तेज़ तेज़ मांगे। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप मस्जिद में मांग रहे हैं इमाम के साथ तो मांग सकते हैं, लेकिन जब ऐसे मांग रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता और चुपके चुपके मांगना चाहिए। नंबर 4, चौथा जो आदाब है वो है कबूलियत की यकीन के साथ दुआ मांगे, कि हम ये अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ये हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, यानी अल्लाह पर यकीन होनी चाहिए, ये भी एक अदब है। नंबर 5, दुआ से पहले हम्दो सना, यानी अल्लाह की खूब तारीफ़ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर दुआ मांगे, और जब दुआ मांग लें तो फिर आखिर में भी आप अल्लाह की तारीफ़ करें और दुरूद शरीफ पढ़ें, ये भी अदब है दुआ मांगने की। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करके दुआ मांगे। जब भी आप दुआ मांगे तो किबले की तरफ रुख करके और बावजू होकर मांगे, तो ये कुछ आदाब है दुआ मांगने का। इन आदाब की रियायत करके दुआ मांगनी चाहिए। हाँ, अगर पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सफ़र में हैं या फिर कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो कि आप हाथ उठाकर नहीं मांग सकते या फिर किबला रुख करके नहीं मांग सकते या फिर आप बावजू नहीं हैं, तो भी आप मांग सकते हैं। लेकिन एक अदब होता है जो हमने आपको बताया कि अदब से मांगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कुछ आदाब हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔